तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर हैदराबाद में होने वाला है सो नेस्कॉम सेमिनार का वेलकम करे और बोले कि हैदराबाद में हो रहे सो ये सेमिनार हमारे वास्ते फख्र की बात है। जुम्मा के दिन मीडिया वालों से बात करते हुए तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर केटीआर बोले कि नेस्कॉम सेमिनार का हैदराबाद में होना उनके वास्ते बहुत फख्र की बात है और ये सेमिनार के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत 6 करोड़ रुपया खर्चा करने भी रेडी है। इसके अलावा केटीआर बोले कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के वास्ते नेस्कॉम सेमिनार बहुत फायदा देगा। कई को बोले तो ये सेमिनार असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की के वास्ते हो रहा करे। इसके अलावा मिनिस्टर केटीआर बोले कि ये सेमिनार में इंडिया के बड़े बड़े कंपनियों के ओनर आने के चांस है और तेलंगाना हुकूमत भी नई IT पॉलिसी के बारे में बताएंगी। ये मौके पे केटीआर बोले कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट को बैन नहीं करेंगे बल्कि जो गलीज और गंदे वेबसाइट हैं हुकूमत सिर्फ उसको ही बैन करेंगी और ये वेबसाइटों को जो लोग चला रहे हैं उन लोगों के खिलाफ केस बुक करके कार्रवाई करेंगे कहते। सुप्रीम कोर्ट वाले हैदराबाद में है सो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट को तेलंगाना बार काउंसिल बनाओ बोल के नोटिस भेजे। ऐसा मालूम हुआ तेलंगाना के वकील राजेंद्र रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दिए थे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया मगर अब तक तेलंगाना बार काउंसिल नहीं बना और कितने की तेलंगाना के वकीलों के नाम आंध्र बार काउंसिल में है कहते। तो सुप्रीम कोर्ट वाले ये पिटीशन की सुनवाई करते हुए हैदराबाद में है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को नोटिस भेजा है कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में तेलंगाना बार काउंसिल बनाओ और इसका 4 हफ्तों में काउंटर भी दियो बोल के सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर दिए। मुंबई एयरपोर्ट के टॉयलेट में टेररिस्ट लिखे कते 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट और एयरपोर्टों के टॉयलेट आजकल टेररिस्टों के वास्ते नोटिस बोर्ड बन गए वैसे है। क्या हुआ बोले तो जुम्मा के दिन मुंबई के एयरपोर्ट के एक टॉयलेट में टेररिस्ट लिखे कि वो लोग रिपब्लिक डे बोले तो 26 जनवरी के दिन बहुत बमा फोड़ने वाले हैं। ये बात मालूम होते सेंटर और पूरे रियासतों के हुकूमत वाले अलर्ट हो गए और हर जगह पुलिस की सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम करे और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मुंबई के एयरपोर्ट पे लगाए करते। आशिक मिजाज मुर्गे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में लोग शिकायत लिखा है। पुलिस के ऑफिसर भी वो लोगों की कंप्लेन पे मुर्गे की इंक्वायरी कर रहे हैं। दिल फेंक आशिकां सड़क छाप मजनुआ बोलते ही अगर आपका ख्याल रास्तों पे कॉलेजों का ने पार्कों में और थिएटरों के पास ठहरे हुए लोगों की तरफ जा रहा तो अपने ख्यालों को अब मोड़ के मुर्गियों के खुड़ाड़ों की तरफ लेके जाओ। वो कई को बोले तो अब खाली आदमियाई छेड़म छाड़ी नहीं कर रही, उनका देखा देखी मुर्गे भी मुर्गियों पे लाइटा मार रही। आते जाते को अपनी खास बोली में कुछ ऐसे बातें बोल रही जिसको सुन के मुर्गियाँ शर्मिंदा हो जा रही। आप समझ रहे होंगे हम फेकम फाक कर रहे। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के शहर लखीमपुर को जाके अपनी आंखों से ऐसे मुर्गे को देख सकते या फिर पुलिस स्टेशन को जाके मुर्गे के अगले पिछले रिकॉर्ड के बारे में मालूम कर सकते। ये मुर्गा बस्ती की मुर्गियों का खुड़ाड़े से निकलना मुश्किल कर दिया करते। मुर्गियां घर से निकलते ही उन्हें मुर्गियों को छेड़ने लग जा रहा। उसके छिजोरे पने से मुर्गियों के दिलों पे इतना असर हो रहा, मुर्गियों के सूरतां गम के मारे दिन पे दिन उतरते जा रही। मुर्गियों का मालिक ईश्वरदीन और उसकी बीवी रामगिनी से मुर्गियों की हालत बर्दाश्त नहीं होके पहले तो वो दोनों मुर्गे के मालिक से शिकायत करे मगर मुर्गे का मालिक बजाय मुर्गे को समझाने बुझाने के उल्टा मुर्गे की साइड लेके लड़ने लगा करते। ऐसा कितने की वक्त हुआ बोल रहे हैं। अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। क्या कहूँ क्या हुआ है कमाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। पड़ोसिन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ। तंग आके वो लोग पुलिस स्टेशन में मुर्गे के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत लिखाए। मुर्गे के करतूतों की इंक्वायरी के वास्ते एक पुलिस अफसर को लगा दिए गए। अब देखना ये है पुलिस वाले मुर्गे की इंक्वायरी कैसा करते। अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। क्या कहूँ क्या हुआ है कमाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। कुत्तापेट ग्राम पंचायत के एरिया में है सो तूर कॉलोनी और तैयबा कॉलोनी के कित्ते के लोगों को फूड सिक्योरिटी कार्ड मिले कते।
कोतापेट ग्राम पंचायत के एरिया में 3 रोशन शॉपां हैं। ये तीनों दुकानों पे नए लोगों को कार्डा मिल गए, मगर पुराने कार्डा वालों को अभी तक कार्डा नहीं मिले कते। इसके अलावा आसरा पेंशन के वास्ते जो बुढ़े बड़े लोग और माजूरा बेवाया दरखास्त दिए थे, उनका अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुआ। बेचारे गरीबा आस के मारे चक्रा मार रही बोल के सुनने में आ रहा। राशन की दुकानों पे भी बराबर सप्लाई नहीं है बोल के मालूम हुआ। गैस का तेल है तो चावला नहीं है, चावला है तो गैस का तेल गायब है। वहाँ के लब्बैक स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट शाहनवाज अली और इब्राहिम खान बोले एरिया में कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस वास्ते ये सब गड़बड़ियां हो रही। उन्होंने लीडरों से जल्दी एरिया का दौरा करके प्रॉब्लमों को हल। ओडम गड्ढा रेलवे स्टेशन कने ट्रेन की टक्कर से एक जना जगह पिच मर गया। ऐसा मालूम हुआ ओडमगढ़ा रेलवे स्टेशन कने ट्रेन की टक्कर से एक जना जगह पेश मर गया। मरने वाले का नाम मोहम्मद रफीक है कहते। मोहम्मद रफीक लक्ष्मी गुड़े का रहने वाला है और उसको 2 बच्चे भी है। रफीक का एक्सीडेंट कब हुआ ये तो मालूम नहीं हुआ, मगर पुलिस वालों को ये एक्सीडेंट की इतला 3 बजे मिली और पुलिस वाले फौरी वहाँ पे पहुँच के एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रही। उस्मानिया दवाखाने में जिंदा तो जिंदा मुर्दों को भी नहीं बख्श रही। जिंदों के जेब से रुपये तो मुर्दों के आंख से कफन छीन ले रही। हॉस्पिटल वो मुकाम है जहाँ पे इंसानों को तकलीफ से बचाते, इताइश नहीं लोगों को मौत के मुंह से निकाल के जिंदगी के खुशियाँ फिर से देने की कोशिश करते। इस वास्ते इलाज के पेशे की इज्जत है, मगर ये पेशे में जब से लालची लोग आ गए ये पेशा दिन पे दिन बदनाम होते जा रहा। हैदराबाद का पुराना और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना उस्मानिया हॉस्पिटल लूट का बाजार बने हुआ है, जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ताकीद करे हुए है 1 रुपया भी रिश्वत लिए तो सख्त कार्रवाई करते बोल के, मगर आदत से मजबूर ये लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो लोग सबकी सुनो अपनी करो बोल के वॉइस कर रहे हैं जिसमें उनका फायदा है। ये लोग दौलत के इतने लालची हो गए उनको ये भी नहीं दिख रहा जिसको ये लोग लूट रही वो जिंदा है या मुर्दा है। हयात नगर नागौल इंजीनियरिंग कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड नवल किशोर सिंह की लाश को उनके लोग जो कपड़े में लपट के लाए थे, पोस्टमार्टम के बाद वही कपड़े में लपट के मुर्दा खाने वाले उनके लोगों को वापस कर दिए। हालांकि हुकूमत की तरफ से मुर्दे के वास्ते कफन का इंतजाम रहता। मुर्दा खाने के लोग नवल किशोर सिंह के लोगों से 500 रुपये रिश्वत भी लिए करते, उसके बाद भी मुर्दे का कफन चुरा लिए। क्या इससे भी ज्यादा अफसोस और शर्म की कोई बात हो सकती? इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी में नवल किशोर करके थे। अच्छा, वो इनके नहीं इनके रिलेटिव हैं जी। तो उनका मर्डर हुआ रात में जी। मर्डर हुआ, मर्डर में उसको रात डाल के मार दिए। यहाँ पे उस्मानिया में लाश आ गया पोस्टमार्टम के लिए। वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर तिवाड़ी था जी, उसमें काम कर रहे थे। अभी तिवाड़ी आउट ऑफ है, दिल्ली बता रहा है जी। उनको हम लोग फ़ोन किए कि लाश लेके जाना है हम लोगों के घर को, तो कराते अरेंज करते अभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है जी। अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप लाश को ये कर लो, मैं आके कॉलेज में बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के बोल रहे हैं। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या करना है। तो पुलिस से आप क्या मदद चाहते हैं? पुलिस हमारे को मदद कर रही है। पुलिस से हम ये मदद चाहते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसको पकड़ के क्या हुआ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए ना जी। कि हमारे आदमी के साथ जो गलत हुआ उसके लिए वो उसके साथ में जो रह रहा वही करा बोल के ऐसा न्यूज़ आ रहा। हम लोग पॉइंट पे पहुंचे नहीं, उनके जो साले हैं वो गए थे वहाँ पॉइंट पे, वहाँ पे जाके वो उनको लाश ऑन द स्पॉट मिला। वहाँ पे ऐसा क्राइम ब्रांच वाले भी आए, क्राइम ब्रांच वाले आके करके बोले कि भाई इनका है, उसको पकड़ लिए। जो साथ में और एक सिक्योरिटी था, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है, उन्हें आसाम के रहने वाले हैं बता रहे जी। ये जो जिसका मर्डर हुआ उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं? उन्हें बिहार के रहने वाले हैं, रसलपुर गाँव के, बिहार। तो उनका नाम है नवल किशोर जी। एज क्या थी उनकी? एज कोई 45 था। उनको कुछ बच्चे वगैरह थे? एक बच्चे हैं। कल कब हुआ ये वाकया? कल नहीं, आज रात में हुआ ना। कल रात में? हाँ। क्या टाइम पे हुआ? टाइम का आइडिया नहीं सर हमें। आप लोगों को कब पता चला? हम लोगों को सुबह पता चला। तो जो कपड़ा जो देने का रहता लाश पे, हाँ, वही कपड़ा में जो अभी भी ये लोग जो है दिए। और पैसे लिए आप लोगों से? पैसा जो है कुछ लिए, हाँ कुछ पैसा ये लोग लिए। कितने लिए? 500 रुपये। 500 रुपये लेने के बाद में भी आप लोगों को पैसा दिया? कपड़ा जो है वही नवा कपड़ा नहीं दिया। IAS सैयद उमर जलील 16 जनवरी को सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ओहदे का जायजा लिए।
सैयद उमर जलील अपने पोस्ट का जायजा लेने के बाद मीडिया वालों से बोले, तेलंगाना हुकूमत में काम करने का मौका मिल रहा बोल के उनको खुशी हो रही कहते। उमर जलील बोले 17 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे दिन तक डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी अफसरों के साथ मीटिंग करके तेलंगाना गवर्नमेंट के पूरे स्कीमों को पब्लिक तक लाते और तेलंगाना वालों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करते कहते। सेंटर की जो स्कीम है पढ़ो परदेश, वो स्कीम को भी यहाँ पे शुरू होना बोल के कोशिश करके माइनॉरिटी के स्टूडेंटों को बाहर भेजाते और 10 से 20 लाख रुपए एक स्टूडेंट को लोन दिलाने की कोशिश करते कहते। सैयद उमर जलील औकाफ के जमीनों की लिस्ट इंटरनेट पे भी डालते बोले। मशहूर हीरो अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई के मशहूर स्काईलार्क टावर में 41 करोड़ रुपए दे के एक फ्लैट खरीदे। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर अभिषेक बच्चन मुंबई की मशहूर स्काईलार्क टावर्स के एक अपार्टमेंट में 37वें फ्लोर पे एक फ्लैट खरीदे। खास बात हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं बोले तो उन्होंने ये फ्लैट 41 करोड़ रुपए दे के खरीदे कहते और इसके अलावा उनको ये फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराने के वास्ते 2 करोड़ 5 लाख रुपए हुए कहते। ये फ्लैट में 5 बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक लिविंग रूम है और एक किचन है। इसके अलावा ये फ्लैट के चारों तरफ से ये फ्लैट खरीदने के साथ ही अभिषेक बच्चन महंगे महंगे घर खरीदने वाले हीरोओं की लिस्ट में आ गए। इसे थोड़े दिन पहले ऋतिक रोशन भी 70 करोड़ में एक फ्लैट खरीदे थे और शाहिद कपूर भी 30 करोड़ में अपनी पसंद का घर लिए थे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास जुम्मे के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 28,020 रुपए रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 26,490 रुपए रही। अब अपन लोग देखेंगे तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं। वो लोग हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28, कम से कम दर्ज हरारत 14, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 16, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 28, कम से कम 14, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 28, कम से कम 15, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 12, नलगोंडा ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 16, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 28, कम से कम 15, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 19, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 16 और वरंगल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 और कम से कम दर्ज हरारत 15 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में बोलूँगा फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 16 जनवरी को जीएचएमसी के इलेक्शनों के बारे में बातें करने के वास्ते मिनिस्टरों के साथ एक मीटिंग करे। पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी में जाने से आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू रोक रहे थे। आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव बोल रहे हैं हैदराबाद में नेस्कॉम सेमिनार हो रहा बोल के उनको बहुत फख्र महसूस हो रहा करते। आशिक मिजाज मुर्गे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक केस बुक कराए गए और ओडमगड्डा रेलवे स्टेशन कने ट्रेन की टक्कर से एक जना जगह पे ही मर गया। तो नाजरीन रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।